ये जो सैम्पल प्रॉब्लम 2 है ये क्लास 9th की साइंस के एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है मोशन, और ये एशचांद की बुक है। एशचांद की बुक में आप पेज नंबर 25 देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड बाई अप्लाइंग द ब्रेक्स, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे अच्छे तरीके से तो आप बहुत से क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड बाई अप्लाइंग द ब्रेक्स। एक ट्रेन है जो कि मूविंग कंडीशन में, वो ट्रेन क्या है, चल रही है, और चलने के बाद क्या है, ट्रेन को रोकने के लिए क्या दिया जा रहा है, ब्रेक दिया जा रहा है। तो आपने गौर किया होगा कि जब भी ट्रेन या स्कूटर हो या कार हो, आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद वो ट्रेन या जो भी ऑब्जेक्ट है वो तुरंत नहीं स्टॉप होता है, वो ब्रेक लगने के कुछ देर बाद ही स्टॉप होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ट्रेन है वो मूविंग कंडीशन में, ठीक है ना, मूविंग कंडीशन है मतलब कि एक स्पीड में वो चल रही है। अब किस स्पीड में चल रही है ये हमें नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन क्या बोल रहा है कि उसमें ब्रेक लगाया जाता है। ब्रेक देख रहे हैं आप यहाँ पर, अब जब मूविंग कंडीशन में कोई ट्रेन चल रही है उसके बाद ब्रेक लगा देते हैं, तो ब्रेक लगाने के बाद 20 सेकेंड में वो ट्रेन जो है रेस्ट पर होती है, मतलब वो रुक जाती है। ब्रेक लगाने के बाद 20 सेकंड लगते हैं उसको रेस्ट पे आने के लिए, ठीक है ना, यानी कि आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक लगाने के बाद मूविंग जो ट्रेन चल रही थी वो ब्रेक लगाने के बाद 20 सेकंड में वो ट्रेन जो है स्टॉप हो जाती है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन समझना है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि ट्रेन जो है मूविंग कंडीशन में, मतलब कि ट्रेन एक स्पीड से चल रही है। अब किस स्पीड से चल रही है हमें नहीं पता, लेकिन वो मूविंग कंडीशन में, यानी कि जिस स्पीड में वो ट्रेन चल रही है ना, उसी को इनिशियल वेलोसिटी कहा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें वो इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो इस चैप्टर में आपने इनिशियल वेलोसिटी पढ़ा होगा, एक फाइनल वेलोसिटी पढ़ा होगा, या इनिशियल स्पीड बोलिए या फाइनल स्पीड बोलिए, या इनिशियल वेलोसिटी बोलिए या फाइनल वेलोसिटी आप बोलिए, ठीक है ना। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और स्पीड कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी बताना है, यानी कि जो ट्रेन जिस स्पीड से चल रही थी या जिस वेलोसिटी से चल रही थी हमें वो फाइंड करना है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यू निकालना है, ठीक है ना, यू निकालना है हमें। तो आपने यू और वी पढ़ा है, यू को क्या बोलते हैं, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी बोलिए। फिर दूसरा क्या होता है वी, उसको या फाइनल स्पीड बोलिए या फाइनल वेलोसिटी बोलिए। तो यहाँ पर हमें यू फाइंड करना, मतलब जिस स्पीड से वो चल रही थी हमें वही यहाँ पर इनिशियल स्पीड निकालना, यानी कि यू फाइंड करना। अच्छा, इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये रिटार्डेशन का मतलब क्या है, आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है ना। एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चल रहा है और फिर अचानक से उसकी वेलोसिटी जो है, स्पीड वेलोसिटी बोले चाहे स्पीड बोले, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही। तो जब इंक्रीज होगा तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है ना। अब उल्टा, अगर कोई बहुत, जैसे आप ऊपर से टॉप पर से कोई स्टोन फेंकते हैं, या नहीं सॉरी, अगर आप नीचे से स्टोन फेंकते हैं ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो आप देखेंगे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना, तो इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर रिटार्डेशन का मतलब ये है कि जब ब्रेक लगा देते हैं ट्रेन में, तो ब्रेक लगने के बाद जो स्पीड होती है ना ट्रेन की, वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ब्रेक लगने के बाद पर ध्यान दीजिएगा, ब्रेक लगने के बाद ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होते होते वो रेस्ट पर आ जाती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कहाँ, ब्रेक लगने के बाद ट्रेन की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जहाँ वेलोसिटी डिक्रीज होती है उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ये एक्सेलरेशन का उल्टा होता है, जिसको कि रिटार्डेशन बोलते हैं। जब वेलोसिटी डिक्रीज दिखेगी तो वहाँ उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। तो ये एक्सेलरेशन ही है जस्ट, ठीक है ना, तो ये एक्सेलरेशन ही है, लेकिन यहाँ पर हम यह निगेटिव मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये देखिए जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए यूनिट एक्सेलरेशन की है, लेकिन रिटार्डेशन क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है तो उस केस में उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जो ए लेंगे ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना लेकर के माइनस लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ब्रेक लगने के बाद उसकी ट्रेन की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ब्रेक लगने के बाद ट्रेन धीरे धीरे स्टॉप पर आ जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी जहाँ डिक्रीज दिखेगी वहाँ पर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, और इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव रहेगा ऑलरेडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ए जो है निगेटिव लिया, ये आपको समझ में आ गया। ये देखिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पर निगेटिव साइन लगाया, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये दिया हुआ है ए, यू यहाँ पर हमारा क्या, हमें फाइंड करना है किस स्पीड से चल रही थी वो ट्रेन, तो यू यहाँ फाइंड करना। अच्छा, और क्या क्या दिया है, 20 सेकेंड, ब्रेक लगने के बाद 20 सेकेंड में स्टॉप हो जाती है, यानी कि 20 सेकेंड हमारा क्या है, टाइम है, ठीक है हमारा।
टी क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ए मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट रेस्ट विद इन 20 सेकेंड, तो ये हमारा टी हो गया, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर यू फाइंड करना। अच्छा और चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना है, जब ट्रेन में ब्रेक लग जाता है तो ब्रेक लगने के बाद ट्रेन जो है धीरे धीरे चल के वो रेस्ट पर आ जाती है, यानी कि रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है ना। तुरंत नहीं रुकता, कुछ देर बाद रुकता है वो ट्रेन ब्रेक लगने के बाद। तो जब ट्रेन जब स्टॉप हो जाएगी तो फाइनली उसकी स्पीड क्या होगी, फाइनली, यानी कि यू तो हमें निकालना है, किस स्पीड से चल रही थी तो हमें पता करना है, लेकिन ब्रेक लगने के बाद ट्रेन स्टॉप भी तो हो जा रही है। तो इनिशियली जब फाइनली वो स्टॉप पर हो जाएगी, रुक जाएगी ब्रेक लगने के बाद, तो उस केस में वी क्या होगा, वी क्या होगा हमारा, जीरो ही तो होगा ना। जब स्टॉप हो जाएगी तो वी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा ये समझ में आ गया आपको। ब्रेक लगने के बाद ट्रेन जो है कुछ देर बाद रुक जाएगी तो वी क्या हो जाएगी, फाइनली वो रुक गई ना, तो ये फाइनल स्पीड हो गया। ये इनिशियल स्पीड था या इनिशियल वेलोसिटी बोलिए, स्पीड वेलोसिटी में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। रुक जाएगी ट्रेन तो वी हमारा जीरो हो जाएगा। तो यू हमें निकालना है, वी जीरो है, ए हमारा क्यों निगेटिव है मैंने समझा दिया, टाइम दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही हमारा लगेगा, ठीक है ना, यही हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो v जीरो दिया हुआ है, u यहाँ निकालना है, a हमारा दिया हुआ है ये, और टाइम भी दिया हुआ है, ये a और t है, इनके बीच में इनटू का साइन है। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, v की वैल्यू क्या है, जीरो इक्वल टू u हमें निकालना है, u हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस a हमारा कितना दिया हुआ, देखिए माइनस दिया हुआ ना, तो माइनस यहाँ a की जगह आप माइनस, देखिए माइनस में है तो माइनस लगाइए, माइनस और 2, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि ये निगेटिव में है। तो यहाँ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, बिना यूनिट के लिखिए, जब आंसर आ जाएगा तब आप यहाँ पर यूनिट लगा दीजिएगा। तो ए की वैल्यू -2 हो गई, इनके बीच में इंटू है, इंटू लगाइए, टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड, ये लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कीजिए, 0 इक्वल टू यू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, प्लस माइनस और 2 और 20 इंटू कीजिए तो क्या हो जाएगा 40। हमें u फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये u यहीं पर रहेगा और इस 40 का साइन क्या है, निगेटिव, तो ये -40 हम इधर साइड लेकर आएंगे LHS साइड में, तो माइनस साइन इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 40 इक्वल टू u, तो हमारा आंसर क्या है, u इक्वल टू 40। देखिए u कितना है 40, और यूनिट क्या रहेगी भाई, ये वेलोसिटी है, क्या है ये हमारी वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी की या स्पीड की यूनिट क्या होती है, आप देख सकते हैं मीटर में दिया, यहाँ एस है, एम यूनिट देखिए क्या एम है और एस है। तो यहाँ पर जो भी हमारा जो वेलोसिटी आएगा उसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, यही होगा। तो ये हमारा u आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो ट्रेन है यहाँ पर जो मूविंग कंडीशन में वो इस स्पीड से चल रही थी, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रेन चल रही थी। और फिर जब उस ट्रेन में ब्रेक लगाया गया तो ब्रेक लगने के बाद 20 सेकेंड में वो ट्रेन स्टॉप हो गई। तो ये u क्या है आपको समझ में आ गया होगा, इस स्पीड से वो ट्रेन चल रही थी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।